राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी चेतना को 10वें दिन बाहर निकाला गया। 700 फीट गहरे बोरवेल से बाहर आई 3 साल की चेतना की मौत हो गई है। वह करीब 8 दिन से बोरवेल में 120 फीट की गहराई में एक हुक से लटकी हुई थी। 23 दिसंबर को चेतना बोरवेल में गिरी थी और करीब 150 फीट की गहराई में फंस गई थी। देसी जुगाड़ के जरिए उसे करीब 15 से 20 फीट ऊपर खींच लिया गया था। चेतना को बचाने के लिए 10 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चेतना के परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं चेतना को बोरवेल से बाहर निकालने में देरी क्यों हुई, क्या लापरवाही हुई, रेस्क्यू अभियान में क्या परेशानियां आई। आइए जानते हैं सब कुछ। कोटपुतली के कीरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी में 23 दिसंबर सोमवार की दोपहर चेतना 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। इसी के साथ लापरवाही भी शुरू हो गई थी। जानकारी के अनुसार शुरुआत में चेतना सिर्फ 15 फीट की गहराई में थी, लेकिन परिवार के लोगों ने अपने स्तर पर रस्सी डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, जिससे वह 80 फीट की गहराई में चली गई। 23 दिसंबर को दोपहर करीब 1:50 पर चेतना बोरवेल में गिरी, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाने का फैसला लेने में समय गंवा दिया गया। इसका असर यह हुआ कि टीम को पहुंचने में देरी और तब तक चेतना 150 फीट की गहराई में पहुंच गई। अगर समय पर टीम पहुंचती तो चेतना को 80 फीट की गहराई में ही रोका जा सकता था। ऐसा होता तो कई दिन पहले ही चेतना बाहर आ सकती थी। चेतना के गिरने से पहले बोरवेल से पाइप निकाल लिए गए थे। बोरवेल के चारों ओर मिट्टी होने से यह संभावना बेहद कम थी कि देसी जुगाड़ से चेतना को ऊपर खींचा जा सकता है। इसके बाद भी अधिकारी इसमें समय खराब करते रहे, दूसरे प्लान पर काम नहीं किया। चेतना को रेस्क्यू करने के अभियान की अगुवाई एसडीएम और एडीएम कर रहे थे। जिला कलेक्टर की छुट्टी पर होने की बात सामने आई। इसी कारण वे 2 दिन तक मौके पर नहीं पहुंची। इससे हायर लेवल कोऑर्डिनेशन खराब रहा। पाइलिंग मशीन से खुदाई करने का फैसला लेने में 2 दिन लगा दिए गए। 3 साल की चेतना 160 से 170 फीट की गहराई में थी। यह गहराई इस रेस्क्यू अभियान में सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। अब तक इस तरह के जो भी ऑपरेशन हुए हैं 40 से 100 फीट की गहराई तक ही सीमित रहे हैं, लेकिन यहाँ गहराई अधिक थी। 8 इंच चौड़े बिना पाइप के बोरवेल में देसी जुगाड़ काम नहीं आ सकी। चेतना को रेस्क्यू करने के लिए जो इक्विपमेंट बोरवेल में डाले गए थे वे आपस में उलझ जाते थे। ऐसे में जिन्हें बाहर निकालकर सुलझाना पड़ता था। सर्दी की वजह से चेतना गर्म कपड़े पहने हुई थी। बोरवेल में गिरते ही उन पर गीली मिट्टी लग गई थी। इससे उसका वजन बढ़ गया था। एक बार ऐसा हुआ था कि चेतना को रेस्क्यू करने के लिए बोरवेल में अंदर भेजा गया एल शेप का रॉड प्रेशर से जे शेप का हो गया। वहीं मिट्टी के कारण रेस्क्यू टीम को चेतना को देखने में भी परेशानी हो रही थी। देसी जुगाड़ फेल होने पर पाइलिंग मशीनों से 170 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाना था। आमतौर पर पाइलिंग मशीन यह काम 5 से 6 घंटे में आसानी से कर देती है, लेकिन यहाँ हालात कुछ और थे। जमीन के अंदर पत्थर थे। 150 फीट तक की गहराई में मिले कच्चे पत्थर तो आसानी से कट गए, लेकिन इसके बाद मजबूत पत्थरों को काटने में समय लग गया। इस दौरान पाइलिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। 150 फीट कैपेसिटी और दूसरी 171 फीट कैपेसिटी वाली। इसके बाद भी 175 फीट गहरा गड्ढा नहीं हो पाया। तमाम परेशानियों के कारण रेस्क्यू अभियान में लगातार देरी हो रही थी। इसी बीच मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। 1.5 दिन बारिश ने खराब किया। इससे गड्ढे में डाले जाने वाले पाइप की बेल्डिंग नहीं हो सकी। बारिश बंद होने के बाद काम पूरा किया, लेकिन पाइप नीचे तक फिट नहीं होने के कारण रेस्क्यू टीम को नीचे उतरने में समय लगा। रेस्क्यू टीम ने गड्ढे में उतरकर सुरंग की खुदाई शुरू की। करीब 8 से 10 फीट सुरंग खोदनी थी, लेकिन यह किसी चुनौती से कम नहीं था। एक तो बहुत अधिक गहराई में खुदाई की जानी थी, दूसरा नीचे मजबूत पत्थर थे। ऐसे में धीरे धीरे ड्रिल करके पत्थरों को काटा गया। अगर इसमें थोड़ी भी लापरवाही होती तो मिट्टी भी धसक सकती थी।